आज अंबेडकर भवन के पास बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक दिवसीय धरना दिया गया है। यानी देश में हो रहे जुल्म के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे होंगे कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है वो यहाँ मौजूद है। इनका कहना है कि प्रदेश में दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों पर जुल्म अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर ये लोग एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। बात करेंगे यहाँ जो तमाम जो लोग हैं धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ कहना है कि क्या मांगे हैं, किस लिए आप लोग धरने पर बैठे हैं। आज एक दिवसीय धरना आप लोगों का चल रहा है। देखिए, जब तक आवाज़ नहीं उठाया जाएगा, जब तक रोड पे नहीं आया जाएगा, जब तक संघर्ष नहीं किया जाएगा, तब तक ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज का हक हकूक़ का जैसा दमन कर रही है, हनन कर रही है, ये करते रहेगी। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पे आज पूरे देश में हर एक जिला में बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय धरना चल रहा है। साथ ही साथ हम लोग केंद्र सरकार की जो दमन नीतियां हैं, जैसे मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, मणिपुर में जैसे लोगों का शोषण किया जा रहा है, आदिवासियों का खून बहाया जा रहा है, जैसे भाजपा सरकार हरियाणा में भी है, हरियाणा में जैसे सरकार और प्रशासन से मिली भगत से आह्वान करके दंगा फसाद किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों को दंगा फसाद के बाद 200-300 अल्पसंख्यकों का घर तोड़ा जा रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोगों को केंद्र सरकार से मांग है कि ये देश शांति का देश है, ये देश एकता का देश है, ये देश भाईचारा का देश है। हमें वो देश लौटा दे। ये जो 2014 के बाद से देश में जिस तरह से भाजपा सरकार ने आग में ढकेलने का काम किया है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित इस देश का दबा कुचला समाज हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित इस देश का अल्पसंख्यक समाज हो रहा है, दलित समाज हो रहा है। तो इससे हम लोग आहत हैं, पूरा समाज आहत है। बहुजन समाज पार्टी इसीलिए आज धरना पे बैठी हुई है। और हम लोग केंद्र सरकार के विरोध भी धरना पे हैं, और राज्य सरकार जैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जी ये जोड़ी है, ये जोड़ी सबसे ज़्यादा क्षति दलितों की कर रही है, अल्पसंख्यकों की कर रही है। देखिए, गोपालगंज के पूर्व डीएम कृष्णमैया के हत्यारा आनंद मोहन को यही नीतीश कुमार ने रिहा कर दिया, और यही नीतीश कुमार दलित और अल्पसंख्यकों का हितैषी बताती है। और शहाबुद्दीन साहब जो राजद के नेता थे, उन्हें सालों साल जेल में रखती है और निकलने के बाद फिर जेल भिजवाती है, उनका हत्या करवाती है। और जो समाज उसे वोट तक नहीं देता है, वो दलित समाज के हत्यारों को छोड़ती है। तो ये साफ दर्शाता है कि ये नीतीश और तेजस्वी और भाजपा ये एक सिक्का के दो पहलू है, ये सब मिले हुए हैं। कटिहार में मुसलमान समाज के लोग रोड पे बिजली के लिए धरना दे रहे थे, 3 मुसलमानों को गोली मार देती है ये नीतीश सरकार, मदरसा जलवा देती है। ऐसे अनेकों तरह की घटनाएं ये भाजपा और राजद जेडीयू के सरकारें कर रही हैं। इन सब के विरोध आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, और मांग है कि ये पार्टियां शांति बहाल करें। दलित भी इंसान होते हैं, अल्पसंख्यक भी इंसान होते हैं। हम लोग शांति के लिए मांग कर रहे हैं और शांति के लिए आज धरना पे बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार तो कर रही है सबका साथ सबका विकास, केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, लेकिन आग तो वही लगा रही है ना। वो तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये जुमला है, वो कोई भी चीज़ बोलते हैं उसे जुमला ही माना जाता है। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो नूह में आग नहीं लगता, मणिपुर नहीं जलता, बिहार नहीं जलता, असम नहीं जलता। ये सब क्यों जल रहा है? क्योंकि भाजपा सरकार फूट दालों की राजनीति करती है। उससे ना मुसलमानों को फ़ायदा है, ना दलितों को फ़ायदा है, ना हिंदू के अपर कास्ट को फ़ायदा है। ये कहीं ना कहीं देश को क्षति पहुंचाया जा रहा है। देश को गुलामी के जंजीर में जकड़ने के लिए ये केंद्र सरकार की एक अपनी पहल है। सर, पहले हम लोग जगे हैं, ऐसे धीरे धीरे पूरा समाज जगेगा, और इनके अराजकता और इस तरह की राजनीति पे हम लोग पूरा देश टूट पड़ेगा, और ये लोग जाएंगे, सत्ता से वापस जाएंगे। मायावती भी तो सिर्फ दलितों की राजनीति करती हैं। आप उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी 4 बार शासन चलाई हैं, और उन्होंने सर्व समाज का काम किया है। बहन कुमारी मायावती जी के सरकार में एक दंगा नहीं हुआ, एक दलितों पे अत्याचार नहीं हुआ, एक सवर्णों पे अत्याचार नहीं हुआ, एक अल्पसंख्यकों को घर को जलाया नहीं गया। बहन कुमारी मायावती जी कभी भी गुड गवर्नेंस की बात करती हैं। बहन कुमारी मायावती जी हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नारा लगाती हैं, सबके लिए काम करती हैं। और बहन कुमारी मायावती जी का सत्ता आता है तो दलित अल्पसंख्यक हर समाज सुरक्षित हो जाता है। ये तो एक प्रोपेगेंडा है भाजपा की कि दलितों की बात करती हैं, दलितों की बात करती हैं। भाजपा भी तो सिर्फ फॉरवर्डों की बात करती है, वोट सबसे लेती है। और नीतीश भी अपने जाति का बात करते हैं, तेजस्वी भी अपने जाति का बात करते हैं, मुसलमानों का वोट लेते हैं और 8-8 यादव मंत्री बनाते हैं।
2% कोयरी समाज के लोग हैं और उनके समाज के लोग हर एक सेक्टर में भरे हुए हैं। ये हम लोग बोलने थोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा और पार्टियों के द्वारा बनाया गया है। बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज की नेता हैं और सर्व समाज के लिए करती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे क्या है जो धरने पर आप लोग बैठे हैं, क्या मांगे लेकर बैठे हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर जुल्म और अत्याचार, दमन, शोषण एवं विभिन्न जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बहन मायावती के निर्देश पर पूरे भारतवर्ष के हर जिला में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस कार्यक्रम के कड़ी में आज गोपालगंज जिला में हम लोग अंबेडकर चौक पर धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का डिमांड है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, घर जलाया जा रहा है, महिलाओं को नंगे घुमाया जाता है, अल्पसंख्यकों को गोली मार दिया जाता है, सरकार के संरक्षण में घर उजाड़ा जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। केंद्र सरकार 2014 में आने के पहले इस हिंदुस्तान के जनता से वादा की थी कि हम महंगाई को दूर करेंगे, देश में अमन चैन कायम करेंगे, अत्याचार जो है उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन कथनी और करनी में कोई तालमेल नहीं है। केंद्र सरकार जो कहती है सो करती नहीं है और जो करना रहता है उसको कहती ही नहीं है। अभी हाल में हरियाणा में मुख्यमंत्री के संरक्षण में वहाँ के एसडीओ का स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा कि ना कलेक्टर का आदेश है, ना एसपी का आदेश है। सीधे हरियाणा के मुख्यमंत्री का आदेश था कि अल्पसंख्यकों के घरों को तोड़ दिया जाए, जला दिया जाए, और मुख्यमंत्री के निर्देश पर वहाँ के एसडीओ अल्पसंख्यक समाज के लोगों के घरों को तोड़ दिए। मदरसा के बच्चे लोगों को मारा गया, पीटा गया, वहाँ के पेश इमाम की हत्या कर दी गई। ये समूचा सरकार के संरक्षण में हो रहा है। इसी तरह से मणिपुर में जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं उन लोगों को नंगे घुमाया जा रहा है, पुरुषों को मार के फेंक दिया जाता है, और इस समूचा सरकार के संरक्षण में हो रहा है। इन्हीं सब नीतियों के खिलाफ देश में अमन चैन कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। यह देश सभी समाज के लोगों का देश है। सब लोग मिलजुल करके यहाँ रहते हैं, अमन चैन से रहते हैं। इस अमन चैन को यह केंद्र सरकार अपने सत्ता के लिए बर्बाद कर दिया है, और 24 के चुनाव के मद्देनज़र सुनियोजित साजिश के तहत देश के प्रत्येक प्रदेश में और हर क्षेत्र में दंगा कराना चाहती है, ताकि दंगा करा करके हम पुनः चुनावी माहौल कायम करें और कायम करके भाजपा को सत्ता में लावें। उसी के विरोध में हम लोग धरना पर बैठे हैं। अब इस देश की जनता केंद्र सरकार के इस नीति को समझ चुकी है। इस देश की गरीब जनता, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी लोग जाग चुके हैं और अब केंद्र सरकार के इस नीति के खिलाफ उठकर खड़ा हो चुके हैं। आने वाले समय में सभी इसका विरोध करेंगे, और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि केंद्र सरकार के इस नीति के खिलाफ पूरा देश जागरूक होकर के 2024 के इलेक्शन में सत्ता से इसको पदच्युत करेगा, सत्ता से इसको भगाएगा। तो शुक्रिया। बात करेंगे महंगाई को लेकर, जो इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे कि केंद्र सरकार क्या काबू कर पाई है महंगाई? देखिए, अभी तक हमारे देश में महंगाई के क्षेत्र में कोई, जब से देश आज़ाद हुआ है, कुछ चंद लोगों को छोड़कर बाकी सरकारें इसमें आंख मूंदने के काम की है। वर्तमान सरकार तो महंगाई का समझिए कि एक फैक्ट्री बन चुकी है। ये नित्य दिन हर क्षेत्र में महंगाई हर क्षेत्र में हो रहा है। जनता त्रहिमाम है महंगाई से, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसी के पास रोजगार नहीं है, और महंगाई से जूझने के लिए सच्चाई है वो सामान जो जरूरी मानवीय जो आवश्यक सामानें हैं उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, और जो पोषण तत्व उसको खाना चाहिए, मिलना चाहिए, वो उसको मिल नहीं पा रहा है। तो आप
अब हालात बहुत देश में ख़राब है। पहले जो 300 साढ़े 300 रुपया सिलेंडर था, उस पर जो लोग घाघरा पहनकर नाचने का काम करते थे, आज 1200 साढ़े 1200 रुपया है। आज वो दमी साधने का काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में सच्चाई है कि महंगाई अराजकता पैदा किया है और महंगाई से जीवन अस्त व्यस्त समाज का हो चुका है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर धरने में बैठे हैं, बात करेंगे कि क्या कुछ जो है मांगे हैं आप लोगों की, जो धरना पे आप लोग बैठे हैं। इस देश और बिहार सरकार में और ज़िला में जो दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम और महिलाओं के साथ जुल्म अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने और जो दोषी है उस पर त्वरित कार्रवाई करने, और अगर इनसे राज्य नहीं चल रहा है तो हम लोग राज्यपाल महोदय से मांग कर रहे हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। चलिए, तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से जो है बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना किया जा रहा है, यानी जो देश में हो रहे जुल्म उसके खिलाफ में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि इसे खत्म किया जाए, अन्यथा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।